शास्त्री जी अयूब खान से बोले कि इस एग्रीमेंट में कश्मीर के बारे में कोई बात नहीं होगा। था कि शास्त्री जी और न्यूक्लियर साइंटिस्ट होमी जहांगीर भाभा को सीआईए एजेंट ने मारा है, क्योंकि ये दोनों इस केस का मेन विटनेस थे। लेकिन गवाही से कुछ दिन पहले ही दोनों एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। लेकिन सरकार ये रिपोर्ट अभी तक पब्लिक डोमेन में जारी नहीं किया है। देखिए, कश्मीर का मैटर पाकिस्तान के लिए आज़ादी के बाद से ही रहा है। 1962 के इंडो चाइना वार में इंडिया चाइना से हार जाता है। पाकिस्तान को लग रहा था कि इंडिया अब कमज़ोर हो गया है, इसलिए उसने कश्मीर पर कब्जा करने के लिए अगस्त 1965 में ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू कर देता है, जिसमें पाकिस्तान के 40,000 से अधिक सैनिकों ने इंडियन बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इंडियन आर्मी के एक्शन के बाद इंडिया और पाकिस्तान में वॉर शुरू हो जाता है और इंडियन आर्मी पाकिस्तानी फ़ौज को खदेड़ते हुए लाहौर तक पहुंच जाते हैं। आप इस फोटो में देखिए कि इंडियन आर्मी लाहौर के बारकी पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हैं और गेट के ऊपर इंडिया का प्यारा तिरंगा झंडा लहरा रहा है। भारत का लक्ष्य था लाहौर तक पहुंचना। लाहौर तक जाने वाली एक सड़क एक छोटे से कस्बे बरकी से होकर गुजरती है, जिसकी जबरदस्त घेराबंदी इन्फेंट्री और टैंकों के जरिए की गई थी। फोर्स सिख के बहादुर सैनिकों ने सेंट्रल इंडिया हॉर्स के आग उगलते टैंकों के साथ मिलकर बरकी पर हमले का नेतृत्व किया। यहां जबरदस्त युद्ध हुआ और आखिरकार भारतीय सेना ने जीत हासिल की और बरकी पुलिस स्टेशन पर प्रतीक के रूप में भारतीय तिरंगा फहरा दिया। इसके बाद पाकिस्तान को वॉर रुकवाने के लिए इंडिया के साथ ताशकंद समझौता करना पड़ता है। इस वीडियो में हम ताशकंद समझौता और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद में हुए मिस्टीरियस डेथ के बारे में बात करेंगे। 1965 के इंडो पाक वॉर का किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। चलिए अब आगे का बात करते हैं। यूएसएसआर और अमेरिका दोनों यूनाइटेड नेशन की हेल्प से 22 सितंबर 1965 को इस वॉर को रुकवा लेते हैं और समझौता के लिए दोनों देशों को बुलाते हैं। बताते चलूँ कि यूएसएसआर टूटने के बाद कई देशों में बंट जाता है, जिसमें एक रूस है। देखिए, उस समय इंडिया को सिर्फ यूएसएसआर पे भरोसा था और यूएसएसआर के प्राइम मिनिस्टर अलेक्सी कोसियन ने दोनों देशों के लीडर को समझौता के लिए ताशकंद बुलाते हैं। यूएसएसआर से अलग होने के बाद ताशकंद अभी उज्बेकिस्तान की राजधानी है। इंडिया से प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान ताशकंद जाते हैं। ताशकंद एग्रीमेंट 4 जनवरी से 10 जनवरी 1966 तक चला था। शास्त्री जी अयूब खान से बोले कि इस एग्रीमेंट में कश्मीर के बारे में कोई बात नहीं होगा और टर्म ऑफ एग्रीमेंट में नो वॉर क्लॉज भी शामिल होगा, यानी पाकिस्तान की ओर से ये एश्योर दिया जाए कि फ्यूचर में कभी भी वे इंडिया से वॉर नहीं करेगा। पाकिस्तान के राष्ट्रपति इसके लिए राजी भी हो जाते हैं और दोनों देशों के बीच 10 जनवरी 1966 को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान एग्रीमेंट पे सिग्नेचर करते हैं। इस एग्रीमेंट में तय हुआ कि वॉर से पहले दोनों देशों की जो सिचुएशन थी वही बनी रहेगी। ताशकंद एग्रीमेंट का डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। भारत ने इसे एक्सेप्ट कर लिया और लाहौर तक जीते हुए पूरे एरिया को पाकिस्तान को लौटा दिया। लेकिन पाकिस्तान नो वॉर क्लॉज का टर्म ऑफ एग्रीमेंट नहीं माना और अपने वादे से मुकर गया। 10 जनवरी 1966 को सभी प्रोग्राम खत्म होने के बाद शास्त्री जी डिनर करके करीब 9:30 बजे अपने कमरे में सोने चले गए। लेकिन अगले दिन सुबह यानी 11 जनवरी को वे अपने बेड पे मरे हुए मिले थे। उनके मौत का 3 कंस्पिरेसी थ्योरी माना जाता है। फर्स्ट थ्योरी में माना जाता है कि शास्त्री जी की डेथ हार्ट अटैक से हुआ है। सेकेंड थ्योरी के हिसाब से शास्त्री जी को अमेरिका के सीआईए एजेंसी ने मारा है और थर्ड थ्योरी में माना जाता है कि शास्त्री जी को जहर दे के मारा गया है। चलिए पहले थ्योरी को देखते हैं। सरकार ऑफिशियली बताता है कि लाल बहादुर शास्त्री की मौत हार्ट अटैक से हुआ है। अब दूसरी थ्योरी को देखते हैं।
रॉबर्ट क्रोली नाम के फॉर्मर CIA एजेंट ईयर 1996 में अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि शास्त्री जी और न्यूक्लियर साइंटिस्ट होमी जहांगीर भाभा को CIA एजेंट ने मारा है क्योंकि अमेरिका इंडिया के न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट प्रोग्राम को रोकना चाहता था। इंटरव्यू का कॉपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ है, चाहे तो आप इस इंटरव्यू को पढ़ सकते हैं। देखिए, होमी जहांगीर भाभा का मौत शास्त्री जी के डेथ के 13 दिन के बाद यानी 24 जनवरी 1966 को एक प्लेन क्रैश में होता है। लास्ट में तीसरे थ्योरी को देखते हैं। कुछ लोगों ने दावा किया है कि शास्त्री जी की मौत वाली रात को उनके पर्सनल सर्वेंट रामनाथ ने खाना नहीं बनाया था। उस रात कुक जॉन मोहम्मद ने खाना बनाया था। जॉन मोहम्मद USSR में इंडियन एम्बेसडर TN कॉल का कुक था। खाना बनाने के बाद शास्त्री जी सो गए और सुबह मौत के बाद उनका शरीर नीला पड़ गया था। शास्त्री जी की मौत को हत्या इसलिए भी माना जाता है क्योंकि कुलदीप नैयर एक पत्रकार थे जो शास्त्री जी के साथ ताशकंद गए थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में जो बोले उसे आप भी सुनिए। इतना बड़ा कमरा, उसमें इतना बड़ा पलंग, उसमें एक छोटा सा नुक्ते की तरह आदमी सिमटा हुआ। तो मैंने हमारे साथ फोटोग्राफर किया हुआ था, मैंने उसको बुलाया। मैंने कहा कि भाई उनको ठीक किया, उनकी बॉडी को वहाँ से फूल लिए, झंडा लिया, उन पर कर दिया, क्योंकि अब लोग आएंगे। तो आए भी, जैसे अयूब खान जो थे, जनरल अयूब खान उस वक़्त पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, तो वो आए भी। तो उन्होंने कहा कि ये आदमी है मुझकी तरफ मुखातिब जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान को नज़दीक ला सकता था। बदकिस्मती। अब ये कहा जाता है कि भाई उस कमरे में कोई टेलीफोन था, बजर था, कुछ नहीं था। ना ही टेलीफोन था, ना ही बजर है। हाँ, एक बात जो मैंने बाद में कोशिश की, शास्त्री जी के जो स्लीपर थे वो तो ठीक थे, लेकिन थोड़ी दूर में जहाँ एक ड्रेसिंग टेबल सा था, वहाँ पे एक रखी हुई थी थर्मस, वो उल्टी हुई। तो मेरे ख्याल में वो रात को स्ट्रगल किया होगा। शास्त्री जी की मौत के बाद उनका पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया था, जिससे कि मौत का एक्चुअल रीज़न पता चल सके। उनके परिवार का कहना है कि शास्त्री जी को जहर दे के मारा गया है। उनके बेटे अनिल शास्त्री एक इंटरव्यू में बता रहे थे, जिसे आप भी इस इंटरव्यू में देखिए क्या बोल रहे हैं अनिल शास्त्री। उनका चेहरा नीला था, उनके यहाँ पे माथे पर सफ़ेद दाग थे। चेहरे के नीला होने पे तो लोग कहते हैं कि बॉम्ब किया जाता है बॉडी को, उसको प्रिजर्व करने के लिए, लेकिन चेहरों पे जो माथे पर सफ़ेद दाग थे, वो कुछ डॉक्टरों से हम लोगों ने उसमें बात की थी, मेरी माँ ने, उन्होंने कहा कि ऐसा कभी देखा नहीं गया है हार्ट अटैक के केस में। तो ये सब चीज़ें हैं और इससे एक डाउट तो सबके मन में आज भी है। जब उनके बॉडी को इंडिया ला रहे उस समय USSR का झंडा झुका दिया था और वहाँ के लोगों के आंखों में आंसू थे। भारत लाने के बाद सम्मान के साथ शास्त्री जी का अंतिम संस्कार किया गया था। 1967 में शास्त्री जी की मौत की इंक्वायरी के लिए जनता पार्टी की सरकार ने राजनारायण इंक्वायरी कमेटी का गठन किया ताकि सच्चाई पता चल सके कि शास्त्री जी का मौत कैसे हुआ। शास्त्री जी के डॉक्टर RN चुघ और पर्सनल सर्वेंट रामनाथ जो शास्त्री जी के साथ ताशकंद गए थे, ये दोनों इस केस का मेन विटनेस थे, लेकिन गवाही से कुछ दिन पहले ही दोनों एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। इसे आप संयोग कहेंगे या साजिश। उसके बाद कमेटी इस इंक्वायरी रिपोर्ट को सरकार को दे देता है, लेकिन सरकार ये रिपोर्ट अभी तक पब्लिक डोमेन में जारी नहीं किया है। यहाँ तक कि इस रिपोर्ट का कॉपी संसद की लाइब्रेरी में भी उपलब्ध नहीं है। आखिर कहाँ गया ये रिपोर्ट? शास्त्री जी का मौत का रीज़न जानने के लिए पूरा देश कब से इंतज़ार कर रहा है। टाइम टू टाइम कई लोगों ने RTI डालकर 1977 का राजनारायण इंक्वायरी रिपोर्ट जारी करने को कहा, लेकिन PMO इसे सीक्रेट डॉक्यूमेंट बताते हुए सभी RTI को रिजेक्ट करते आया है। अनुज धर नाम का एक RTI एक्टिविस्ट 21 जुलाई 2009 को RTI फाइल करके शास्त्री जी की डेथ से रिलेटेड डॉक्यूमेंट मांगा था, लेकिन PMO ने 25 सितंबर 2009 को RTI रिजेक्ट करते हुए जवाब दिया कि ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, इसलिए इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हम नहीं दे सकते। ये RTI कॉपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ है,
जिसे आप देख सकते हैं कि आरटीआई में क्या क्या मांगा था। ऐसा ही एक जम्मू कश्मीर का आरटीआई एक्टिविस्ट रोहित चौधरी है, इसने भी आरटीआई से शास्त्री जी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट मांगा था, लेकिन पीएमओ ने आरटीआई रिजेक्ट करते हुए वही जवाब दिया। आखिर सरकार शास्त्री जी के मौत से रिलेटेड इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं रखना चाह रहा है? क्या सच में शास्त्री जी का हत्या हुआ था क्या? कहीं इसमें अपने ही देश के नेताओं का हाथ तो नहीं है, जिसका रिपोर्ट जनता के सामने आने से जनता में आक्रोश फैल जाएगा? ये सवाल हमेशा ही शक के घेरे में होगा जब तक कि शास्त्री जी का मौत का सही कारण ना पता चल जाए।